बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम खुराक के ज़रिए कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि विदाउट मेडिसिन हम जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि मेरी पिछली वीडियो में ये था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हमारे जिस्म में कौन-कौन सी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। आमतौर पर जो अलामात ज़ाहिर होती हैं अक्सर वो उनमें जो है वो आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसल्स जो हैं वो फटीग हो जाते हैं और इंसान को हमेशा थकावट का एहसास रहता है, मूड बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार इंसान हो सकता है, हार्ट के इश्यूज़ भी कहीं न कहीं हो सकते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे मसले मसाइल जो हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो हैं वो होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो सबसे पहला सोर्स जो है वो सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी जो है वो एक तरह की एनर्जी है और हमारी बॉडी में ये डिटॉक्सिफायर के तौर पर काम करती है। इसकी वजह से जो है वो हमारे जिस्म से तमाम फाजिल मादे जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए सूरज की रोशनी में जो है वो कुछ देर लाज़मी बैठना चाहिए और कमर के ऊपर जो है वो सूरज की रोशनी ज़रूर लें और नाक के ऊपर ज़रूर लें। इससे विटामिन डी की जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो बेहतर हो जाती है। और जो डार्क स्किन के जो लोग हैं, यानी जिनकी रंगत थोड़ी स्याह होती है, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर उन लोगों के जिनके रंग सफ़ेद होते हैं। क्योंकि सूरज की रोशनी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं तो विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो काले रंगत की वजह से आसानी से दाखिल नहीं हो पाते, इसलिए जो स्याह रंगत के जो लोग होते हैं वहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा देखने को मिली है। दूसरा जो एक इसका सलूशन है वो है सनलाइट चार्ज वाटर। इस तरह का पानी पीने से भी हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। पानी की बोतल ले लें और कोशिश करें कि ये प्लास्टिक की ना हो, शीशे की हो और उसमें पानी भर लें और कैप लगाकर आप 5 से 8 घंटे सूरज की रोशनी में रखें उस पानी को, फिर आप पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी को जो है वो फ्रिज में नहीं रखना। इस तरह के पानी को इस्तेमाल करने से भी आपके जिस्म के अंदर जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। इससे भी आपके जिस्म के अंदर तमाम फाज़िल मादे बाहर निकल आएँगे और जो अक्सर लोगों का जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का जो इशू होता है वो भी इससे हल हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इससे बेहतर होगी। ये पानी जो है वो आप पौधों को भी दे सकते हैं। खुराक की अगर हम बात करें तो हमें चाहिए कि फैटी फ़िश का इस्तेमाल करें, सैल्मन और ट्राउट इसमें काफ़ी कॉमन है और अंडे की जर्दी हम खा सकते हैं और देसी गाय का दूध पिया जा सकता है। ये फुल ऑफ विटामिन डी है। देसी गाय का मतलब ये है कि वो गायें जो कि आमतौर पर चारा चरती हैं और क्योंकि इस तरह की जो गायें होती हैं उनको फिर इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगे होते। जिगर खाएँ और दही का इस्तेमाल करें और मशरूम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये फुल ऑफ विटामिन डी हैं। दूध की बनी हुई चीज़ें खाएँ जैसे कि पनीर, ये सब चीज़ों से आपको विटामिन डी मिलेगा। वो ममालिक जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं निकलती, तो वहाँ के लोग विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। अक्सर जो है वो वहाँ पे जो फूड मिलती है वो कैन प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डाले जाते हैं और इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कहते हैं और इस तरह उन लोगों में विटामिन डी की जो कमी को इस तरह ही पूरा किया जाता है। जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है कि विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क है, विटामिन डी फोर्टिफाइड आलमंड मिल्क है और सीरियल्स हैं, योगर्ट है, ये सब में क्या होता है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। कॉड लिवर ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आम तौर पर जो एक इंसान को विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होते हैं, लेकिन अगर एज ज़्यादा है यानी अगर आप ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो फिर इसकी जो लिमिट्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी 800 से 1000 तक इसकी लिमिट्स जा सकती हैं। विटामिन डी की जो हाई डोज़ लेने से कोई भी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तकरीबन आप इसकी इसलिए बहुत ज़्यादा हाई डोज़ पे भी इसकी कोई टॉक्सिसिटी सामने नहीं आती। अगर आप 10 लाख जो है वो रोज़ ले रहे हैं और 1 हफ़्ते तक ले रहे हैं, तब जाके इसकी कोई टॉक्सिसिटी यानी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं और लेकिन इतनी लंबी और इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई डोज़ रिकमेंड ही नहीं करता। तो 1 लाख अगर आप डेली ले रहे हैं 10 हफ़्तों तक, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि कोशिश करें कि विटामिन डी जब आप ले रहे हो तो साथ विटामिन जो है वो के2 का इस्तेमाल भी साथ लाज़मी करें, क्योंकि विटामिन के2 क्या करता है कि जो शरेयानें होती हैं वहाँ से कैल्शियम को निकालता है और उनको हड्डियों में और दांतों में लेकर आता है। और कोशिश ये भी करें कि 2.5 लीटर के करीब जो है वो आप नमक वाला पानी पिएँ और लेमन सॉल्ट वाटर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इससे भी जो है वो टॉक्सिसिटी नहीं होगी।
जब आप विटामिन डी और K2 ले रहे होते हैं तो कोशिश ये भी करना चाहिए कि बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का लेवल भी कम ना हो। बाद लोगों के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं। कोशिश करें कि इस तरह की मेडिसिन्स ना लें क्योंकि ये CaCO3 इसके अंदर होता है जो कि आम तौर पर चूना समझा जाता है। ये मज़ीद हड्डियों को भुरभुरा कर देता है, उनको ख़राब कर देता है। आप कोशिश करें कि जो भी कैल्शियम रिच फूड्स लाज़मी खाएँ। विटामिन डी जो है वो अगर हमारी बॉडी के अंदर मुनासिब मकदार में मौजूद है तो ये कैल्शियम की अब्ज़ॉर्प्शन को 20 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। आपको अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक कर दें।